आज मैं आप लोग को एक डेरिवेशन बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से रिलेटेड चैप्टर में। एक है आपका पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक यहाँ पे पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल हमको निकालना है। हमारा ये चार्ज है आपका दो चार्ज है, एक क्यू नॉट चार्ज है और इससे इस क्यू नॉट चार्ज को हम टेस्ट चार्ज भी कर सकते हैं, जो कि इनफाइनाइट से हम लेके आ रहे हैं। इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं क्यू टेस्ट चार्ज एंड उसका दूसरा चार्ज है, जो दूसरा चार्ज क्या है, क्यू है, जो वो भी इनफाइनाइट से आ रहा है। वो पहले चार्ज और दूसरे चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना आ रहा है। इसके लिए हम ये बताना चाह रहे थे कि ये वर्क डन क्या है। वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका अगर हम डिस्प्लेसमेंट हमारा, अगर हम इसके देखा जाए डिस्प्लेसमेंट हमारा ये अब हमारे जिधर हमारा दूसरा चार्ज जा रहा है, दूसरा चार्ज लगा है, दोनों चार्ज के बीच की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और इसका जो फोर्स लग रहा है, इसका फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन की तरफ लग रहा है, चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट उसके ही डिस्प्लेसमेंट जो कि हमारे दोनों चार्ज के बीच की तरफ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। ये डिस्प्लेसमेंट से हो रहा है तो हमारा एक फार्मूला होता है, हम जानते हैं वर्क डन बराबर होता है फोर्स वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से अगर हम वर्क डन डब्ल्यू बोलते हैं तो एफ इंटू होता है एफ इंटू डी आर कास थीटा। क्यों कास थीटा कहाँ से आया, डी आर कास थीटा क्या, ये देखिए यूनिट वेक्टर हमारा वेक्टर के फॉर्म में है, इसलिए हम एफ इंटू डी आर लिख रहे हैं। तो इसलिए कास थीटा क्या हुआ, कास थीटा हमारा डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री है। डिस्प्लेसमेंट क्या है 180 डिग्री, मीन से मतलब इनफाइनाइट से आ रहा है और चार्ज क्यू की तरफ जा रहा है, तो ये 180 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है, 180 डिग्री बन रहा है, 180 डिग्री है, इसलिए डी डब्ल्यू एफ डी आर कास 180 रख दिया हमने। 180 की वैल्यू पता, कास 180 वैल्यू होता है -1 और इसका अगर हम डी डब्ल्यू बराबर यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस के अगर हम ये एफ की वैल्यू रखते हैं तो यह होता है, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर होता है के क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, ठीक है। और हमारा डी आर यहाँ पे डी आर शिफ्ट हो गया और ये हमने एफ की वैल्यू पुट कर दिया। अब हम इसका हम इंटीग्रेशन करें। क्यों इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्योंकि ये हमारे वैल्यू जो है इनफाइनाइट से आर की तरफ, इनफाइनाइट से हमारा आर की तरफ जा रहा है। कहने का मतलब हम कोई चार्ज लेके कहाँ से आ रहे हैं, इनफाइनाइट से, और जा कितने डिस्टेंस पे रहें, दूसरा चार्ज कहाँ पे है, आर तक वेरी कर रहा है। तो इसलिए हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, बोथ साइड में इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमारा यहाँ पे क्यू नॉट बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन हमारा इनफाइनाइट से आर तक रहेगा। ये हमारा हुआ 1/r² इंटू डी आर, ठीक है। तो डब्ल्यू बराबर आ गया -k क्यू नॉट इसका 1/r² का इंटीग्रेशन होगा। अगर इनफाइनाइट टू आर देखा जाए 1/r होता है, 1/r² का इंटीग्रेशन 1/r होगा। यहाँ पे माइनस साइन आ गया, -1/r होगा और ये पहले से माइनस साइन लगा है, ठीक है। ये दोनों माइनस साइन यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और अगर हम इसका हम लिमिट लगाएंगे इनफाइनाइट टू आर तो ये आ जाएगा 1/r। इस तरीके से डब्ल्यू वर्क डन बराबर हो गया के क्यू नॉट अपान आर, डब्ल्यू बराबर के क्यू नॉट अपान आर। ये हमारा आ गया डब्ल्यू बराबर हमारा आ गया डब्ल्यू मतलब वर्क डन आ गया। इसके आगे हम देखते हैं। उसके बाद हम एक चीज़ हम जानते हैं कि हम अभी अपने इससे पहले पढ़े हैं, इसी चैप्टर में हमने पढ़ा है, जब का पोटेंशियल बराबर होता है W/Q मतलब वर्क डन अपान चार्ज होता है, जो कि हम इस फार्मूले में अपनी वैल्यू पुट करेंगे तो आ सकता है। तो यहाँ पे हमने B बराबर लिख दिया के क्यू नॉट आर, किसके यहाँ रख दिया, W की जगह पे, वर्क डन की जगह पे हमने के क्यू नॉट अपान आर, हमने उसकी वैल्यू पुट के क्यू नॉट अपान आर वैल्यू पुट कर दिया। तो क्यू चार्ज, दोनों क्यू चार्ज हमारा कट गया और यहाँ पे पोटेंशियल B बराबर आ गया के क्यू अपान आर, पोटेंशियल बराबर के क्यू अपान आर आ गया। तो हम जानते हैं के की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन आर क्यू अपान आर। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के से हमारा फार्मूला डेरिवेशन होके आया B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन आर क्यू अपान आर। इस ठीक है, यही फार्मूला ये डेरिवेशन हमारे एग्ज़ाम में अक्सर आता है एग्ज़ाम में, और ये फार्मूले से बेस क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आता है। इसको आप एक बार डेरिवेशन देखिए और फिर से अपने आप लगाने की कोशिश करिए, ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है।